नमस्कार। सुर्खियों के बाद एक अहम खबर का रुख करेंगे। रतलाम से ही बड़ी खबर है। रतलाम में अपनों पर ही आरिफ मसूद ने निशाना साधा है। विधायक आरिफ मसूद इससे पहले भी कांग्रेस के पार्टी लाइन से इतर बयान दे चुके हैं और अब उन्होंने कहा है बीजेपी के पल्लू में छिपकर बैठे हैं कांग्रेसी नेता, इसीलिए बिगड़ रहा है आंदोलन। आरिफ मसूद ने यहां तक कहा, लोगों से यह कहा कि कांग्रेस से वो सवाल करें। आरिफ मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस से लोग सवाल करें। आप पूछना, जब मां बेटी सड़कों पर बैठी थी आप लोग कहां थे? सीए और एनआरसी के आंदोलन में कांग्रेस के विधायक पहुंचे हुए थे और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही। हमारी पार्टी के कांग्रेस लीडरान को कि कहां हो आप लोग, क्यों छुपे हो घरों में? एक लोग नफरत फैला रहे हैं और आप शांत बैठे हो तो आप उन्हीं के साथ कहलाओगे। मुझसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आरिफ ये आंदोलन का रुख दूसरी तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है। मैंने कहा सही है मुख्यमंत्री जी, और सही इसलिए है कि हम बात कर रहे हैं अंबेडकर की, हम बात कर रहे हैं गांधी की, और आपके कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के पल्लू में छुपे बैठे, इसलिए यह आंदोलन हमारा बिगड़ रहा है। आपके नेताओं को बोलना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं रतलाम की मां बहनों से और तमाम मजमे से कि जब ये कांग्रेसी आपके दरवाजे पे आए तो इनसे ये सवाल जरूर करना कि जब हमारी मां बहनें रोड पर बैठी थी तुम कहां थे? जरूर करना ये सवाल, और किसी नेता के बहकावे में मत आना। मफादों को निकालो और ये शख्सियतों को निकालो और खुद मुख्तार बन के मुत्तहिद हो, सब तुम्हारे घर आएंगे, ये मैं कहता हूं। और मैं अपनी पार्टी के नेताओं को बार बार कह रहा हूं कि आप लोग बहुत परेशानी में आ जाओगे, मेहरबानी करके अब घरों से निकल आओ। और मैं तो ये नहीं पहचान पा रहा कि जब आप इनसे बात करना आपके बीच मिले तो बोलना कि भाई सोनिया गांधी ने कह दिया, राहुल गांधी जी ने कह दिया, प्रियंका गांधी लाल किले पर बैठ गई। तो ये है आरिफ मसूद। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह के बयान दे रहे हों। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा सुधीर के पास आपको लिए चलते हैं। सुधीर, बड़ा बयान है, रतलाम नहीं, ये दरअसल रतलाम से दिया गया वो बयान है जो पूरे सूबे की सियासत को अब गर्म करने वाला है। क्यों इतना नाराज हो गए? जाते जाते क्या मीडिया कर्मियों से कोई बात भी की, और बात की तो क्या बोले? सुधीर। देखिए, कहीं ना कहीं एक 30 उम्र के सामने आ रही है कि वे जहां भी जाते हैं एनआरसी और सीए के विरोध प्रदर्शन के प्रोटेस्ट में जब शामिल होते हैं तो एक भी कांग्रेस का आला नेता, बड़ा नेता उन्हें दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब ये कांग्रेसी नेता आपके दरवाजे पे आए तो उनसे जरूर पूछना कि जब हमारी मां बेटी यहां पर सड़कों पर बैठी थी तब आप कहां थे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा, सीएम कमलनाथ से जब उनकी एक बार बातचीत हुई थी तो उसी वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता है वो बीजेपी नेताओं के पल्लू में जाके छुपे हुए। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने वे नाराज है अपनी ही पार्टी के नेताओं से, जिसके चलते अब भरे मंच पे उनके इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंसेक्स 2021 के लिए जनगणना का काम चल रहा है, उन्होंने भरे मंच से कहा कि आपको इसमें सपोर्ट नहीं करना है। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आप सेंसेक्स 2021 का विरोध क्यों कर रहे हैं जिसमें कि पॉपुलेशन रजिस्टर बनना है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे मुंह पे पहले ही कालिक पुत चुकी है तो हम सपोर्ट किस बात का। यानी आप समझ सकते हैं कि जनगणना को लेकर भी वो किस तरह से नाराज नजर आ रहा है, जबकि एनपीआर जो बन रहा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो सेंसस का बन रहा है, ना कि सीएए और एनआरसी का। तो ये बात उन्हें समझनी होगी, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं है। चलिए, आप सुधीर बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहेगा। भूपेंद्र गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आरिफ मसूद का बयान आया है, बीजेपी के पल्लू में छिपकर बैठे हैं कांग्रेसी नेता। क्या पार्टी से ऊपर हो गए हैं आरिफ मसूद? किस संदर्भ में बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उनकी अपनी निजी राय है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल आमने सामने है और कोई किसी के पहलू में नहीं घुसा हुआ है जी। दरअसल लेकिन वो आपकी पार्टी के टिकट पर लड़े, विधायक बने, वो कांग्रेस के विधायक हैं और जिम्मेदारी भी उन्हें उठानी होगी सीए एनआरसी के विरोध में। और ये तीसरी दफा उन्होंने इस तरह का बड़ा बयान दिया है। बयान तो बहुत सारे देते हैं, तीसरी दफा ये हुआ है कि जब उन्होंने सीधे सीधे
कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए हैं? ये तो जो है उनकी अपनी निजी राय है और इस पर पार्टी अपना विचार करेगी। जी, और उनकी दूसरी निजी राय चीज पार्टी को जहाँ तक- नुकसान कर रही है। वो लोगों से कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले आए तो उनसे सवाल करना। तो सवाल क्या, कांग्रेस का तो स्टैंड साफ है, किस बात पर सवाल करेंगे? जी, कांग्रेस नेताओं से ये सवाल करना कि जब सीए और एनआरसी के विरोध में माताएं बहनें सड़कों पर बैठी थीं तो तुम बीजेपी नेताओं के पल्लू में छिपकर बैठे थे। कांग्रेस ने तो प्रस्ताव पारित किया हुआ है। मध्य प्रदेश में तो प्रस्ताव भी पारित होगा कि आप यहाँ पर लागू नहीं होगा। जी, तो इसके बाद क्या स्थिति बचती है? मध्य जी। प्रदेश की में जो है कमलनाथ जी की सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया और आज की देश में परिस्थिति ये है कि देश में इसके साथ कौन है? अब तो बिहार की सरकार ने, जिसमें बीजेपी ने खुद भी अब वोट डाली है, वो एनपीआर और उसके खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया है। जब समूचे देश में इसका विरोध हो रहा है तो पूरा देश एकमत हो रहा है धीरे धीरे उस पर। तो जी, इसकी पहल सवाल कांग्रेस वही है, ने की है। देश एकमत हो रहा है, पर वो कौन से कांग्रेस नेता हैं जिन पर वो बार बार निशाना साध रहे हैं और पार्टी नहीं, खामोश बैठी है? पार्टी उन्हें बुलाकर तलब भी नहीं कर रही, पूछ भी नहीं रही है, नोटिस भी जारी नहीं कर रही है। इसका जवाब तो वो स्वयं दे सकते हैं जी, और ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि वो किन नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी, लेकिन पार्टी की छवि वो खराब कर रहे हैं, इससे जुड़ा सवाल तो आपसे पूछा जाएगा गुप्ता साहब। नहीं, पार्टी की छवि पर इससे कोई चीजें बार बार रिपीट की जाती हैं तो उससे पार्टी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए, पार्टी का स्टैंड साफ है। पार्टी ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया है तो अब पार्टी का स्टैंड तो कहीं बचता ही नहीं है। पार्टी तो उसके खिलाफ है उस चीज के। जी, अब वो किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता और इसकी चर्चा तो उन्हें स्वयं करना चाहिए। नहीं, जाहिर तौर पर, पार्टी और सीएम साहब खुद बोल चुके हैं, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या किसी एजेंडे के तहत वो ये तमाम बातें कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं तो उनसे सवाल पूछना या अपनी नाराजगी जाहिर करना? गुप्ता साहब, अब मुझे तो, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं तो स्वयं कम से कम 4 जगह पर बैठकें ले चुका हूँ एनआरसी के उसमें और सागर से लेके सब जगह। तो ये तो सब कांग्रेसी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और उसकी जो है उसके बारे में अब तो देश का ही जनमत बनना शुरू हो चुका है। जी, जनगणना का भी जिक्र उन्होंने किया कि जनगणना में सहयोग नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात कि इससे पहले दिग्विजय सिंह साहब भी कह चुके हैं कि कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नेता नहीं कहा था, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो विरोध नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो आज की स्थितियां तो ये हैं कि जो समझने की बात है कि कांग्रेस अपने रास्ते पर सीधे चल रही है, लोग उसका अनुगमन कर रहे हैं। जी, आप तो देखें कि कांग्रेस का जो सोच है, अब तो कल तो हमारी पार्टी के दफ्तर में 1 घंटे बैठे रहे बीजेपी के नेता और चाय पीने आ गए। तो ये जो चीज ये चीजें जो है ये भी तो संकेत दे रही हैं कि कहीं न कहीं जो है लोगों की सोच में फर्क आ रहा है। नहीं, जाहिर तौर पर बीजेपी के तो कई सारे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं या पार्षद हैं या पार्षद रहे हैं, वो लोग जुड़े भी हैं आपके साथ और सिर्फ इस वजह से कि सीएए और एनआरसी की मुखालफत उन्होंने की है। सवाल यह है कि जिस कांग्रेस से एकजुट होकर आवाज आनी चाहिए उसमें अलग अलग आवाजें क्यों आ रही? ये मेरा सवाल है। आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है, पर एकजुट होकर जो बात होनी चाहिए वो क्यों नहीं? यही उनकी बातों से हर बार झलकता है आरिफ मसूद साहब की। ऐसा लगता है वो अकेले इस मूवमेंट को चला रहे हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने बोली है उस बात का संदर्भ इसलिए अब नहीं बचता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और इस पर प्रस्ताव पारित हो चुका है। प्रस्ताव कोई पार्टी पारित कर देने के बाद उसमें कोई चीज बचती थोड़ी है। जाहिर तौर पर जब संदर्भ नहीं बचता है तो इस तरह की बातें करने के लिए उनसे पूछा जाना चाहिए पार्टी की तरफ से। नहीं, पार्टी है संज्ञान लेती है इन चीजों का, उसमें जी जो हमारी तो क्या उस पर जी संज्ञान लेगी। जी गुप्ता साहब, इस मामले में भी संज्ञान लिया जाएगा? बार बार वो ये कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं से सवाल करो। सवाल तो इस दौर में बीजेपी से होना चाहिए।
बीजेपी से ही सवाल नहीं करना चाहिए, बीजेपी से ही सवाल अब होना चाहिए। और विशेषकर बिहार में प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद तो अब बीजेपी से पूछनी चाहिए। आसाम में उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया तो उनसे पूछनी चाहिए कि जब तुम्हारी पार्टी खुद तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है और तुम्हारी पार्टी तुम्हारे खिलाफ जब ये बात कर रही है तो ये 1 इंच जमीन की बातें कहाँ से आ रही हैं? हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। क्या देश जो है ऐसे ही रास्ते पर चलता है कि जो है हम 1 इंच जमीन 1 इंच भी नहीं खसकेंगे? तो ये तो सवाल अब भाजपा से होना चाहिए। और वो परिस्थिति बन चुकी है कि देश अब भाजपा से सवाल पूछ रहा है। हाँ। आप देखें कि शाहीन बाग के जो लोग हैं वो 2-3 महीने से सड़क पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। और जो सीएए के समर्थक सड़क पे उतरे हैं तो 3 दिन में ही उन्होंने जो है 30 से ज्यादा लाशें बिछा दी हैं। तो ये तो देश देख रहा है कि कौन किस रास्ते पे जा रहा है और देश को अब बताने की जरूरत थोड़ी है जी। देश के पास समझदारी आ चुकी है जी और देश देख रहा है इसको। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार जो सहयोगी हमारे सुधीर जैन वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और ये मसला दरअसल इस तरीके का, एक बार फिर सुनवाते हैं आरिफ मसूद ने क्या कहा। हमारी पार्टी के कांग्रेस लीडरान को कि कहां हो आप लोग, क्यों छुपे हो घरों में? एक लोग नफरत फैला रहे हैं और आप शांत बैठे हो तो आप उन्हीं के साथ कहलाओगे। मुझसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आरिफ ये आंदोलन का रुख दूसरी तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है। मैंने कहा सही है मुख्यमंत्री जी, और सही इसलिए है कि हम बात कर रहे हैं अंबेडकर की, हम बात कर रहे हैं गांधी की, और आपके कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के पल्लू में छुपे बैठे, इसलिए यह आंदोलन हमारा बिगड़ रहा है। आपके नेताओं को बोलना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं रतलाम की मां बहनों से और तमाम मजमे से कि जब ये कांग्रेसी आपके दरवाजे पे आए तो इनसे ये सवाल जरूर करना कि जब हमारी मां बहनें रोड पर बैठी थी तुम कहां थे? जरूर करना ये सवाल। और किसी नेता के बहकावे में मत आना, मफादों को निकालो और ये शख्सियतों को निकालो और खुद मुख्तार बन के मुत्तहिद हो, सब तुम्हारे घर आएंगे, ये मैं कहता हूं। और मैं अपनी पार्टी के नेताओं को बार बार कह रहा हूं कि आप लोग बहुत परेशानी में आ जाओगे, मेहरबानी करके अब घरों से निकल आओ। और मैं तो ये नहीं पहचान पा रहा कि जब आप इनसे बात करना आपके बीच मिले तो बोलना कि भाई सोनिया गांधी ने कह दिया, राहुल गांधी जी ने कह दिया, प्रियंका गांधी लाल किले पर बैठ गई। अब आपको किसका इंतजार है, कौन से आदेश का इंतजार है वो तो बताओ। और कौन से नेता से आदेश चाहते हो आप? इनकी गैरत को झंझोड़ो और अगर साथ ना आए तो उसकी फिक्र मत करो, जितने बैठ गए अगर यही मुट्ठी बांध के लड़ोगे। तो ये तमाम बातें आपने सुनी। दरअसल आरिफ मसूद पहली बार ये नहीं कह रहे हैं, अब तो वो ये सीधे चेतावनी देने लगे हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। किस मुसीबत की तरफ इशारा कर रहे हैं? ब्रेक के बाद बैतूल से मिल रही है बड़ी खबर। मंत्री जी दे रहे थे भाषण और इसी के बीच हो गई बिजली गुल। सुखदेव पासे मंत्री सुखदेव पासे भाषण दे रहे थे, ताप्ती महोत्सव के शुभारंभ समारोह की ये बात है, और उसी दौरान बिजली गुल हो गई। 10 मिनट तक बिजली गुल रही। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में भाषण देना पड़ा। एक बड़ा जलसा हो रहा है, एक बड़ा समारोह हो रहा है, उसमें यह व्यवस्था है। 10 मिनट तक बिजली गुल। मंत्री को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में अपना पूरा भाषण कंप्लीट करना पड़ा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस अंधेरे की जो ये बता रही है कि क्या बिजली व्यवस्था दुरुस्त है, जो ये सवाल खड़े करती है कि क्या बिजली व्यवस्था दुरुस्त है। खुद मंत्री को अगर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में भाषण देना पड़े, और वो भी तब जबकि एक बड़ा जलसा ताप्ती महोत्सव इसका शुभारंभ होना था, उस दौरान बिजली चली गई। ऋषु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, इतना बड़ा शुभारंभ होना है, महोत्सव का शुभारंभ होना है, बिजली चली जाती है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, और बहुत झेपने जैसी स्थिति हो जाती है ये। ऋषु,
बिल्कुल सही कहा आपने। ताप्ती महोत्सव जो है बैतूल में काफी प्रतिष्ठा का सवाल होता है। ताप्ती महोत्सव मुल्ताई में आयोजित होता है और बैतूल के लिए काफी प्रतिष्ठित समारोह है और विगत कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश के भी प्रमुख समारोहों में ताप्ती महोत्सव जो है शामिल हो चुका है। यहाँ पर मंत्री सुखदेव पांसे आए थे, जो कि मुल्ताई से खुद विधायक भी हैं और अभी वर्तमान में पीएचई मंत्री हैं। इतना बड़ा आयोजन था, वहां पर हजारों लोग बैठे हुए थे। मंत्री सुखदेव पांसे सहित और भी वीआईपीज वहां पर थे। संस्कृति मंत्रालय से कई लोग आए हुए थे गेस्ट, और इस दौरान लाइट बिजली गुल हो गई। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो ये थी कि पूरी जो बिजली व्यवस्था थी वो जनरेटर के भरोसे की गई थी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। जबकि अमूमन ये होता है कि जनरेटर को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रखा जाता है, लेकिन यहाँ का पूरी की पूरी बिजली व्यवस्था ही जनरेटर के भरोसे थी। इसलिए जैसे ही जनरेटर बंद हुआ वहां हड़कंप की स्थिति बन गई और ये तब हुआ जब मंत्री सुखदेव पांसे उद्बोधन दे रहे थे अपना। आनंद फानन में वहां पर अधिकारियों ने और मंत्री जी के जो समर्थक हैं उन्होंने मोबाइल टॉर्च जला दी और मंत्री जी के चेहरे पर जो है मोबाइल टॉर्च से रोशनी की, ताकि मंत्री जी दिखाई देते रहे कि वो बोल रहे हैं। मंत्री जी ने भी अपना भाषण बंद नहीं किया और बत्ती गुल की स्थिति में उनका उद्बोधन जरूर चालू था। उन्होंने अपना पूरा उद्बोधन कंप्लीट किया, लेकिन इस दौरान जो है काफी नाराज नजर आए मंत्री सुखदेव पांसे। मंच से जैसे ही उनका उद्बोधन खत्म हुआ सभी वीआईपीज मंच से उतरकर सामने आ गए और उसके कुछ देर बाद ही मंत्री जी वहां से उठकर चले गए। तो जाहिर है कहीं ना कहीं नाराजगी होगी उन्हें, क्योंकि एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है ताप्ती महोत्सव। पूरे साल लोग इंतजार करते हैं बैतूल के कि कब ताप्ती महोत्सव होगा। पूरे देश भर से लोक कलाकार आए हुए थे, महाराष्ट्र से आए थे, राजस्थान से आए थे, दक्षिण भारत से भी आए थे। तो इस तरह से एक बड़े आयोजन में इतनी बड़ी चूक होना काफी गंभीर मसला माना जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि मंत्री जी अपने स्तर पर और विभाग जो है संस्कृति विभाग इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई की जाती है। जी इसके अलावा क्या किसी जब मंत्री गए तो नाराजगी तो खैर साफ तौर पर नजर आ रही होगी। ऋषु, कहीं ना कहीं इस तरह की जो अव्यवस्था है वो बीजेपी को भी मौका देती है, पूरे प्रदेश लेवल पर आरोप लगाने का मौका मिल जाता है और कई जगह ऐसी स्थितियां बनी है, मंत्री भाषण दे रहे हैं, बिजली गुल हो जा रही है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को बोलने के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है और वो आज नहीं तो कल इस पर टिप्पणी जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको मुल्ताई के बारे में जरूर बताऊंगा कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है और ताप्ती नदी के इस उद्गम स्थल पर ताप्ती के नाम पर पूरी राजनीति जो है ताप्ती के नाम के इर्द गिर्द घूमती है और वहां पर ताप्ती महोत्सव में इतनी बड़ी चूक होना जाहिर है विपक्ष को एक बड़ा मौका देता है टीका टिप्पणी करने का और जो खामियां ढूंढने का सरकार की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी नाराजगी देखी गई कि इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और उसके बाद एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही। 15 मिनट तक कार्यक्रम रुका रहता है, मोबाइल की टॉर्च में मंत्री जी को भाषण देना पड़ता है। तो इस तरह के जो मोबाइल टॉर्च में भाषण और इस तरह की जो बातें होती है, स्टंटबाजी होती है, ये रास नहीं आती है एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम है। ताप्ती महोत्सव एक धार्मिक कार्यक्रम माना जाता है मुल्ताई में। वही विपक्ष आज नहीं तो कल इस मुद्दे को जरूर उठाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ताप्ती महोत्सव है उसके इर्द गिर्द काफी राजनीति होती है। भाजपा की जब सरकार थी वो भी ताप्ती महोत्सव को लेकर काफी सेंसिटिव हुआ करते थे और अभी कांग्रेस की सरकार है वो भी ताप्ती महोत्सव को लेकर पिछले कई दिनों से डेट्स ढूंढ रहा था और बड़ी मुश्किल से ताप्ती महोत्सव आयोजित हो पाया था। अभी बताइए, बड़ी मुश्किल से आयोजन हुआ और आसानी से चली गई, बिजली गुल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए थे।